दोस्तों ये भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ठीक है, इसके अंदर हम साधारण स्पष्टीकरण जो जनरल एक्सेप्शन है सेक्शन 3 के अंदर वो हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो काफ़ी नई है और उम्मीद करिए आपने नहीं पढ़ी होंगी और नहीं समझी होंगी। ऐसी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण स्पष्टीकरण जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 3 के अंदर इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। यानी ये कह रहा है कि भाई कोई भी एग्जाम्पल जो यानी डेफिनेशन जो है, या यूँ समझ ली क्राइम की डेफिनेशन है, बलवा या दंगा की डेफिनेशन है, तो उसके अंदर सिर्फ डेफिनेशन के अंदर सिर्फ डेफिनेशन होती है, उसके अंदर एग्जाम्पल नहीं होते हैं। तो जो इस बीएनएस के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं वो हमें साधारण स्पष्टीकरण के साथ जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़नी है। जनरल एक्सेप्शन जो है वो काफ़ी बड़ा और अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको जो है बाद में कराऊंगा, आगे आएगा। इसके अंदर आप एग्जाम्पल देख लो यार, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। इस संहिता के वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता है, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिनमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि अपराध की डेफिनेशन है, उसके अंदर ये बात नहीं लिखी होती है कि 7 साल से कम वर्ष का जो बालक होता है वो अगर कुछ क्राइम गलत कर देता है तो वो क्राइम नहीं माना जाता है। ये चीज़ अपराध के अंदर, अपराध की डेफिनेशन के अंदर कभी नहीं लिखी होती है। तो इसलिए पूरी चीज़ों को समझने के लिए हमें हमेशा जो है वो जनरल एक्सेप्शन, साधारण जो अपवाद है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर इन्होंने क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि ये एक पुलिस अधिकारी है, वारंट के बिना ये को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। ये को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है, हत्या की है उसने, वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह यह को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा क्या है वो आबद्ध है, ठीक है, विधि द्वारा आबद्ध है। इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है जिसमें वह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध कर दे। अब जो डेफिनेशन है क्राइम की, जो डेफिनेशन है उसके अंदर कभी भी ये बात नहीं लिखी होती है कि भाई कोई पुलिस वाला जो है वो अगर सदोष परिरोध कर देगा, ठीक है, अगर साधारण जैसे आदमी देखे, एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, वो अगर किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर देता है, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को कमरे में बंद कर दे, तो ये क्या है, ये क्राइम है। लेकिन पुलिस वाला अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध है और ये जनरल एक्सेप्शन है, ये साधारण अपवाद है। जैसे कि मैंने ये 7 वर्ष वाली बात मैंने आपको बताई, तो ये जो 7 वर्ष वाली बात है, शिशु 7 वर्ष से कम जो है अपराध कर दे तो अपराध नहीं है। ये पुलिस वाला जो कर रहा है, ठीक है, विधि द्वारा आबद्ध काम कर रहा है, उसे जो है तो उसे ऑर्डर मिले हैं, वो कर रहा है, अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें साधारण अपवाद के साथ भी चीज़ें पढ़नी है। प्लस 2 क्या कहता है, प्रत्येक पद जिसे इस संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। यानी अब जो है हम चोरी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चोरी की डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो उस चोरी की डेफिनेशन का क्या मतलब है, वही मतलब हमेशा ही उसका लिया जाएगा, बार बार जो है वो चेंज नहीं होगा उसका जो मीनिंग है। अगर चोरी का डेफिनेशन, जो इसके अंदर चोरी का डेफिनेशन है, तो अगर बलवा है तो बलवा की डेफिनेशन में बलवा के अंदर अगर चोरी आती है तो उसका वही मतलब लिया जाएगा जो चोरी की डेफिनेशन के अंदर है, ठीक है। लूट है तो लूट के अंदर अगर चोरी शब्द आता है तो उसका वही मतलब लिया जाएगा जो चोरी की डेफिनेशन के अंदर है, उसका कोई और मीनिंग नहीं लिया जाएगा, वो बार बार जो है वो डिफाइन बार बार नहीं बताया जाएगा। जब कोई संपत्ति, सब क्लोज 3, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। यानी ये क्या कह रहा है, देखो संपत्ति है वो कब्जे में है। जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण, ठीक है, उस व्यक्ति के यानी जिसकी संपत्ति है पति के कब्जे में है, पत्नी के कब्जे में है, लिपिक सेवक के कब्जे में है,
ठीक है। तो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ही है, ठीक है, किसी और के कब्जे में नहीं है, उसी के कब्जे में है, ठीक है। अब इसके अंदर स्पष्टीकरण जो है वो आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन जो है आपका। लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है, ठीक। लिपिक या सेवक है यानी आप अस्थायी तौर पर किसी नौकर को रख लेते हो तो वो एक तरीके से जो है लिपिक या सेवक के रूप में काम करेगा। सब क्लोज क्या है, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है। अब अवैध क्या है, ठीक है, लोप क्या है, ओमिशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि कार्य के अंदर जो निर्देश हैं, डायरेक्शन आपको दिया जाएगा, जो वर्ड हैं, शब्द यूज़ किए जा रहे हैं, उसके अंदर अवैध लोप जो है वो ये शामिल रहता है और ये इसके अंदर ज़्यादा कुछ जानने वाला नहीं है। जब कोई अपराधी, सब क्लोज 5, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यानी आप समझो कि ए नाम का एक व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं, तीनों का एक ही क्या है, आशय है, एक ही इनका इंटेंशन है। ये कहते हैं कि भैया हम लूट करेंगे, ठीक है, लूट करेंगे। और ये जो है वो तीनों प्लानिंग करते हैं, ये अलग काम करता है, ये व्यक्ति अलग काम करता है, ये व्यक्ति अलग काम करता है। ये कहता है कि भाई मैं बाइक जो है वो चलाऊंगा, ये कहता है मैं छीना झपटी करूंगा, ये कहता है मैं ध्यान भटकाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो ये तीनों जब एक ही आशय रखते हुए अलग अलग काम करते हैं, भले ही इन्होंने अलग अलग करते किया हो किसी काम के लिए, किसी एक्ट को पूरा करने के लिए, अब इनके अंदर चीज़ जो है वो यही समझी जाएगी कि इन्होंने पूरा का पूरा जो एक्ट है ए ने किया है, या पूरा का पूरा एक्ट बी ने किया है, या पूरा का पूरा एक्ट जो है वो सी ने किया है। ये चीज़ समझी जाएगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग समझ लिया जाएगा। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उसे कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले ही उसके द्वारा किया गया है। यानी ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, दोनों क्या है, डकैती करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, डकैती करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या कहता है, सी नाम का जो व्यक्ति है वो ये कहता है कि भैया तुम जा रहे हो डकैती करने, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। अब इन तीनों का जो है वो क्या है, एक ही इंटेंशन है, इंटेंशन एक ही है, ठीक है, आशय एक ही है। अब इनको ज्ञान भी है कि ये भाई क्या कर रहे हैं, इनको ज्ञान है इस बात का, आशय इनका एक जैसा है। तो अब क्या है, अकेले द्वारा किया गया है, यानी पूरा का पूरा जो वो एक्ट है ना, जो उन्होंने डकैती कर दिया है, वो ये समझा जाएगा कि वो पूरा ए ने किया है, या पूरा बी ने किया है, या पूरा सी ने किया है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग समझ लिया जाएगा, ऐसा नहीं हो। सब क्लोज 7 जो है वो क्या कहता है, जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा, किसी लोक द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है। उस परिणाम को कारित करने का, यानी परिणाम को कारित करने का क्या है, अपराध है। वहाँ यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। यानी आप जो है उसके अंदर लोप है, ओमिशन है, और साथ में एक्ट भी है, कार्य भी है। तो आप दोनों करके किसी की जो है डेथ कॉज कर देते हो, तो वो क्या है, वो मृत्यु है, जो मेन अपराध है वही माना जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन आप देखिए, काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन इन्होंने दिया है। कै अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोप, ओमिशन कर रहा है, लोप करने, और यह को पीट कर साक्ष्य यह की मृत्यु कारित करने का जो है वो कार्य कर देता है। तो कै ने क्या की है, कै ने मृत्यु की है। आधा तो उसने लोप कर दिया, ओमिशन कर दिया, ठीक है, हाफ तो, और हाफ जो है वो उसने ये कमिट कर दिया, यह को पीटना, उसको पीट पीट के मार दिया। पहले उसको ओमिशन के द्वारा उसको जो है वो कमज़ोर कर दिया, बॉडी उसकी कमज़ोर हो गई, फिर उसको जो पीटना शुरू कर दिया उसने, फिर वो है उसकी जो डेथ हो जाती है। 8 क्या कहता है, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है, अपराध हो रहा है और कई कार्यों द्वारा हो रहा है, तब जो
कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए जाने में साक्ष्य सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप इलस्ट्रेशन देखिए। क और ख पृथक पृथक रूप से और भिन्न भिन्न समयों पर यह को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। ठीक है, दोनों सहमत हैं, एक ही बात के लिए सहमत हैं, एक बात के लिए दोनों सहमत हैं। दोनों का मतलब उनका जो है वो आशय यही है कि भाई हम जो है उसको मारेंगे। ठीक है, जहर देके उसको पॉइजन देके मारेंगे। क और ख यह कि हत्या करने का आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ क और ख हत्या करने में साक्ष्य सहयोग करते हैं और उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। कार्य जो है उनके पृथक हैं, कार्य तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो ये हत्या के दोषी हैं, इन्होंने मर्डर कमिट कर दिया है। आशय इनका एक ही था, दोनों ने जो है वो मिलकर साथ में एक दूसरे का सहयोग किया और विष की मात्राएं उसको थोड़ी थोड़ी करके दी और उसकी जो डेथ हो जाती है। एक और इसके अंदर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो देखिए। ख के अंदर क और ख संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी यह का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। क और ख यह की मृत्यु कारित करने के आशय से यह को उस प्रयोजन से भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करते हुए इस आशय से कि यह की मृत्यु कारित कर दी जाए, प्रत्येक अपने हाजिरी काल के दौरान यह को भोजन देने का लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं। यह भूख से मर जाता है। क और ख दोनों यह की मृत्यु के दोषी हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है भाई, दो जेलर हैं। ठीक है, एक जो है वो कैदी है, 3 नंबर मान ये ए जो है वो कैदी है, 2 जेलर हैं। ये जो है वो 6-6 घंटे की इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो ये क्या करते हैं, 6 घंटे में इसको जो है वो बारी रहती, इसका जो है वो पीरियड रहता है कि तू खाना देगा, और इस टाइम पे 6 घंटे में अगले में कि भाई दूसरा जेलर खाना देगा। अब दोनों जेलर जो है वो सहमति से, दोनों को एक दूसरे को पता होता है कि हम उसको जो खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कहता है कि पहले पीरियड में न तो फर्स्ट जेलर है वो खाना देता है, दूसरे पीरियड में जो सेकंड जेलर है वो भी जो है इसको खाना नहीं देता है। अब दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि इसको मारना है और खाना दोनों नहीं दे रहे हैं, और दोनों ये जानते हैं कि भाई वो भी खाना नहीं दे रहा है और मैं भी खाना नहीं दे रहा हूँ, तो उसकी जो है भूख के कारण क्या हो जाती है, हत्या के वो दोनों दोषी हैं, उनकी डेथ हो जाती है। एक और इलस्ट्रेशन इसके अंदर देखिए। एक जेलर एक कैदी यह का संरक्षक भार रखता है। यह की हत्या कारित करने के आशय से यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है। लोभ यानी वो ओमिशन कर रहा है, उसने भोजन नहीं दिया, ये क्या है, ये ओमिशन है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यह की शक्ति बहुत ही क्षीण हो जाती है। अब वो ये है बंदा भैया, ये जो यह है ये क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, किंतु यह भूखमरी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब वो इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है कि भाई वो मर जाए। कै को पदच्युत कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो है वो ये देखते हैं ऑफिसर कि भाई जो जेलर खाना नहीं देता, तो इसलिए उसकी ड्यूटी थी, उसको पद से जो है उत्तरवर्ती हो वो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अब कै से दूरसंधि करता है, सहयोग किए बिना ख यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह यह की मृत्यु कारित कर दे, यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, यह भूख से मर जाता है। ख हत्या का दोषी है, किंतु कै ने ख को सहयोग नहीं किया, इसलिए कै केवल हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है। एक तो भैया हत्या करने के लिए उतारू है, ठीक है, वो सिर्फ प्रयत्न कर रहा है। अब इसके अंदर किंतु ख हत्या का दोषी है, ये ख तो हत्या का दोषी है। कै ने ख का सहयोग नहीं किया, कै जो ख का सहयोग नहीं कर रहा है, तो इसलिए कै केवल हत्या के प्रयत्न का दोषी है। ठीक है, वो सिर्फ हत्या के प्रयत्न का दोषी है, बाकी वो उसने डेथ की है। ठीक है, जहाँ कई व्यक्ति 9
9 नंबर, जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संभवतः है वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराध के दोषी हो सकते हैं। यानी आप जो है क्राइम करते हो, ठीक है, एक क्राइम करते हो, लेकिन आप जो है विभिन्न अपराध के दोषी हो सकते हैं। यानी आप जो है वो डेथ करते हैं किसी की, ठीक है, आपने आपने जो है किसी की डेथ कर दी, आपने किसी का मर्डर कर दिया है। तो मर्डर आपने किया है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों ने क्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है। तो ये दोनों हो सकता है अलग अलग अपराध के दोषी हों, दोनों को जो है वो अलग अलग सज़ा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसका इलस्ट्रेशन देखिए, कै गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन यह पर आक्रमण करता है, यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है। तो इसके अंदर क्या है, जो प्रोवोकेशन मिलता है, इसको अचानक प्रकोपन होता है कै के साथ, ठीक है, इस कै को अचानक प्रकोपन मिलता है, प्रोवोकेशन मिलता है, और ये क्या करता है, यह पर आक्रमण कर देता है और उसकी क्या हो जाती है, उसका वध कर देता है भैया, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये हत्या नहीं, मर्डर नहीं, ये आपराधिक मानव वध है ये, ठीक है, उसको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, ठीक है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। अब ये हत्या की कोटि में नहीं आता, लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, खै जो यह से वैमनस्य रखता है। अब खै नाम का व्यक्ति है भैया, वो यह जो मरा है ना कै के हाथों से, उससे बैर रखता था, उससे बनती नहीं थी, वैमनस्य रखता है, मतलब उसको वो सही नहीं समझता है। उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के अधीन न होते हुए भी, अब कै जो है इसको प्रकोपन मिला है, प्रोवोकेशन मिला है, लेकिन खै जो है ना इसको कुछ नहीं मिला है भैया, इसको, ठीक है, होते हुए यह का वध करने में कै की सहायता करता है। अब ये क्या कर रहा है, ये सहायता कर रहा है किसकी, कै की, और इसको जो है प्रोवोकेशन मिला भी नहीं है, फिर भी ये मदद कर रहा है। यहाँ यद्यपि कै और खै दोनों यह की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, दोनों जो है वो इसकी खै की डेथ करने के अंदर, यह की डेथ करने के अंदर लगे हुए हैं। खै हत्या का दोषी है, कै किसका दोषी है, हत्या का दोषी है, और कै केवल आपराधिक मानववध का दोषी है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, आपराधिक मानववध और हत्या, इसके अंदर डिफरेंस रहता है। मैं आपको ये चैप्टर भी आपको कराऊंगा। अगला जो चैप्टर है अध्याय 2 दंड के विषय में, ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर करवाऊंगा। थैंक यू।